सो गाइज़ वेलकम बैक। और हम बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ रहे हैं और हम जल्दी जल्दी लेके आ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जल्दी से इंग्लिश सीखें और बहुत सारा अच्छा अच्छा काम करें अपनी लाइफ में। आई नो कि कोई लैंग्वेज ना आना कितना बड़ा कंस्ट्रेन हो जाता है, स्पेसिफिकली अगर आप अपने काम में मास्टर हों और उसके बाद लैंग्वेज बैरियर आ जाना बहुत ही बड़ी इशू और प्रॉब्लम क्रिएट करता है फॉर नो रीज़न। इसीलिए मैं चाहती हूँ आप लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जल्दी जल्दी सीख जाएं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। ऑलराइट, आज हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आए हैं जहाँ पे हम बात करेंगे लिसनिंग स्किल्स के लिए। राइट गाइस, सो अगर हम कम्युनिकेशन देखें, आप कोई भी कम्युनिकेशन के बारे में जब बात करते हैं तो वो हमेशा दो तरह से होता है। एक होता है आपकी स्पीकिंग और एक होता है लिसनिंग स्किल। स्पीकिंग, राइट, जो भी हम बोल रहे हैं, और दूसरा होता है लिसनिंग। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को बात इंग्लिश में करने से पहले इंग्लिश में बात समझ में नहीं आती है कि बात हो किस बारे में रही है, किस बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, जब उसी के बारे में बात करेंगे, कैसे बातों को समझें और कैसे उन्हें इंटरप्रेट करें और किस तरीके से उनका आंसर दें। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं लिसनिंग स्किल्स के बारे में, कैसे अपनी लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करें और किस तरह से जीवन में आगे बढ़ें। देखिए, अगर हम देखें तो ये एक तरह का मॉडल है। कोई भी इंसान बात को समझने के लिए कुछ चीज़ें यूज़ करता है, जैसे कि वो विजुअल यूज़ करता है। अगर हम विजुअल बात करें, कई लोगों को विजुअली बात समझ में आती है, यानी कि देख के बात समझ में आती है। कुछ लोगों को बात सुन के समझ में आती है, यानी ऑडियो से समझ में आती है। तीसरे लोग हैं जो उनको की बात पढ़ के समझ में आती है, यानी रीडिंग से समझ में आती है। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें काइनेस्थेटिक्स भी बोलते हैं, उनको काम करके, उन्हें एक्शन करके चीज़ को समझ में आता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कई लोग बुक्स के शौकीन होते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं और उन्हें बुक्स पढ़ के ही मज़ा आता है। वहीं पे कई लोग होते हैं जो कि ऑडियो बुक सुनते हैं। ना दे फील रिलैक्स्ड, उनको फ़ोन देखने में, उनको कोई भी लैपटॉप पे बुक पढ़ने में कोई मज़ा नहीं आता है, सिर्फ सुनने में मज़ा आता है। तीसरे तरह के लोग होते हैं जिनको देख के वीडियो में देख के मज़ा आता है, उनको बात भी वही समझ में आती है। और चौथे लोग होते हैं जिन्हें बुक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम खुद करके लाइफ में सीखेंगे, बुक्स क्या सिखाएंगी। सो इसी तरह से हमारी लिसनिंग स्किल्स भी होती है, ऑडिटरी के अंदर वो आती है। अगर आपको भी थोड़ा दिक्कत होती है खाली बातों को सुन के समझने में, हम उसके बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे, किस तरह से समझें, उसको इंटरप्रेट करें और आंसर करें। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं। आपको एक एक्टिव लिसनिंग की ज़रूरत होती है, यानी कि सबसे पहली चीज़ ये करें, व्हेनेवर यू फील लाइक कि अरे इसने तो इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया, कैसे समझेंगे, तो पूरी तरह से वहीं पे रहें। जस्ट ट्राई टू लिसन टू द पर्सन। हम आधा टाइम तो बात को सुनते नहीं, इसलिए समझ में नहीं आती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला किस तरह से बात कर रहा है। दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो करनी है, हमें पेशेंट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। समझ में नहीं आएगी बात, थोड़ा सा सुने, आराम से सुने, थोड़ा सा पेशेंस रखे, धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है गाइस? एम्पैथी होता है कि दूसरे को अपनी जगह पे रख के देखना। समझ लीजिए कि आपको बात को समझ में आ गया, आपको बात समझ में आ रही है, लेकिन वो एम्पैथी नहीं है, तो क्या आप सामने वाले से उस टोन में, उस तरीके से बात कर पाएंगे? एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। तो एम्पैथी बहुत ज़रूरी रखती है, अपने आप को उस इंसान की जगह पर सोचना, रख के सोचना, उस इमोशंस के साथ सोचना, उसी को हम एम्पैथी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी आपको। और उसके अलावा आपको जज नहीं करना है किसी को किसी भी बेस पे। आपको जजमेंट नहीं पास करनी है बात समझ में आने के बाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, डिटेल में बात करते हैं इसके ऊपर। एक्टिव लिसनिंग कैसे कर सकते हैं हम? फोकस करना है, बिल्कुल सिंपल फोकस करना है, उनकी बात को समझने की कोशिश करनी है, इंटरप्रेट करने की कोशिश करनी है, सामने वाला क्या बात कर रहा है।
मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे, आप वहाँ पे उसकी बात सुनने के बाद आप नोट कीजिए कि कौन-कौन से टेक्निकल वर्ड्स वो यूज़ कर रहा है, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। आपको ट्राई टू फिगर आउट करना है शब्दों से, ठीक है? वर्ड्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बात समझने के लिए। आपको उसका पूरा सेंटेंस समझ में नहीं आया, डोंट वरी, हर सेंटेंस में से वर्ड्स पिक कीजिए। आपको सबसे पहली जो चीज़ समझ में आनी चाहिए वो आना चाहिए कि उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, किस बारे में वो बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है उसकी बात करने का, किस विषय में बात हो रही है, किस सब्जेक्ट पे बात हो रही है। अगर आपको वो बात समझ में आ जाती है तो ही आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। बिलीव मी गाइस, मैंने भी तमिल सीखी है और ऐसे ही सीखी है। पहले कॉन्टेक्स्ट को समझा, फिर शब्दों को समझा और उसके बाद धीरे धीरे उन शब्दों से सेंटेंसेस बनाने सीखे। इसी तरीके से आप इंग्लिश को भी सीख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप फोकस्ड रहेंगे और शब्दों को पकड़ेंगे, वहाँ पर आपको बातें आदि समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको मिस नहीं करना है, जिसको हम आई कांटेक्ट भी बोलते हैं गाइस। आई कांटेक्ट को मिस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले को लगे कि अरे इसको बात समझ में नहीं आई है, कितना अंडर कॉन्फिडेंट है। डोंट लेट पीपल टू जज यू। आई कांटेक्ट को गंवाना नहीं है। आई कांटेक्ट करना कैसे होता है गाइस, मैं उसकी भी टेक्निक आपको बताती हूँ। अगर आप प्रेजेंटेशन स्किल्स दे रहे हैं, मीटिंग में बात कर रहे हैं, बड़े क्राउड के साथ में बात कर रहे हैं, एक पैटर्न बनाइए अपनी आँखों से। वो पैटर्न कोई भी हो सकता है। आई प्रिफर मेकिंग जी, मैं जेड बनाती हूँ अपनी आँखों से। आपकी आँखों को एक जेड की फॉर्म में चलना है शुरू से लेकर लास्ट तक, ताकि आप किसी भी इंसान को बीच में छोड़े ना। अगर आपका 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हो रहा है, सामने वाले से बात हो रही है, उसकी उसकी तरफ देखिए। डोंट लुक डीप इनटू द आइज़, मगर आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे देख सकते हैं आँखों से। लुक फॉर से अराउंड 3 से 4 सेकंड तक देखिए, 5 सेकंड तक देखिए। उसके बाद स्लोली टेक ऑफ योर आइज़, ठीक है? उसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं देखना है, बिकॉज इट कैन क्रिएट अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन। एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको नोडिंग करनी होती है। नोडिंग क्या होती है गाइस? नोडिंग होती है हाँ ना। अब इसमें कैच है, कई लोग नोडिंग करते हैं इस तरह से, कई करते हैं इस तरह से। अब ये कभी कभी कल्चर में उल्टा भी हो जाता है। सो अवॉइड नोडिंग। नोडिंग मत कीजिए, यस या नो में कोशिश कीजिए आंसर दीजिए, क्योंकि ये कल्चरल डिफरेंस होता है। कई लोग ऐसे नोडिंग कर सकते हैं, कई ऐसे कर सकते हैं। ये जेस्चर्स अलग अलग होते हैं, हर कंट्री के अलग होते हैं, हर स्टेट के अलग होते हैं, हर इंसान के अलग होते हैं। सो डोंट डू नोडिंग, ट्राई टू अवॉइड नोडिंग, से येस और नो, दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट आता है गाइज, एम्पैथी क्या होती है हमारी? फील द पेन ऑफ अदर। दूसरे इंसान की समस्या को समझे, परेशानी को समझे, और उसका निवारण तो हम नहीं कर सकते, हम उसके सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास उसकी परेशानी का, मगर उसको समझ के उससे बात कर सकते हैं और उसी तरह से बात करनी चाहिए। अगर उसको पेन है तो आप पेन उसकी समझ के उसको बात कीजिए। बिलीव मी गाइज, अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो उसको फेयर चांस दीजिए अपनी बात को रखने का। आप आराम से पेशेंस के साथ उसकी बात को सुनिए। अगर कोई प्रॉब्लम डिस्कस करता है, स्पेसिफिकली आपके बॉस, कोलीग्स, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स, उनकी बात को समझिए, सुनिए और उन्हीं की बातों का आगे उनसे ही सॉल्यूशन निकालिए। मैं एक एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर आपका फ्रेंड आपके पास आया है और वो अपनी परेशानी बता रहा है कि मेरी जॉब नहीं लग रही है तो मैं क्या करूँ, तो आपको उससे पूछना है, अच्छा आपकी जॉब नहीं लग रही है? तो फिर वो आपको और डिटेल में बताएगा कि उसने कहाँ कहाँ पे कोशिश की है। फिर आप बोलिए, अच्छा आपने वहाँ भी कोशिश की है? फिर वो आपको बोलेगा, हाँ मैंने वो भी किया, उस कंपनी में भी किया, समझ नहीं आ रहा यार क्या करूँ, मैं सोच रहा हूँ फ़लाने इंसान से जाके फिर से डिटेल में पूछूँ, उससे बात करूँ। हाँ, ये अच्छा आइडिया हो सकता है। बस आपको इतनी बात करनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में एक परेशान इंसान से नहीं करनी होती है बात। इट कैन मेक यू अ गुड लिसनर इन अ लिस्ट ऑफ गुड लिसनर, राइट गाइस? नेक्स्ट आता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैंने पहले भी कहा था, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ओपन बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए गाइस। अच्छे लिसनर्स होते हैं, या आप चाह रहे हैं कि आपसे कोई दोस्ती करे, आगे बढ़े, दोस्ती का हाथ बढ़ाए। हमें बहुत सारे केसेस में वी वांट टू बी फ्रेंड्स विद लॉट ऑफ पीपल आजकल, जो भी हमारा रीज़न होता है, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखिए। जब मैं कहती हूँ बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखिए, इसका मतलब अपने हाथों को फोल्ड नहीं करना है, लेग्स को फोल्ड नहीं करना है,
ओपन रखने हैं, अपने हाथ ओपन रखने हैं। अपने हाथों को ओपन रखिए और बहुत ज़्यादा आपको टिल्ट नहीं करना है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं जाना है। यू हैव टू बी नॉर्मल, इन द नॉर्मल जोन। ओपन बॉडी लैंग्वेज रखिए। जितना आपकी बॉडी लैंग्वेज क्लोज होगी, लोग उतना ही पास आने से कतराएंगे। नेक्स्ट होता है फेशियल एक्सप्रेशंस। कैसे फेशियल एक्सप्रेशंस रखने चाहिए? अगर सामने वाला परेशान है, डोंट लाफ। अगर सामने वाला खुश है, जस्ट बी हैप्पी। तो सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशंस को आप कॉपी कर सकते हैं, बट कीप एन अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन के अंदर। It is not only that you are speaking, but your whole complete body, your whole, your hands, your legs, everything speaks. Your eyes, everything speaks. तो आपको सब चीज़ों के ऊपर बराबर काम करना चाहिए। और उसके बाद हमने आपको पहले ही बताया है कि जजमेंट हमें अवॉइड करनी है। राइट गाइज, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और भी आप कुछ सुनना चाहते हैं, ये टिप्स आपको काम आ रही है कि नहीं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लर्न विद साक्षी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।